इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा करके। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इस सब का वैल्यू निकालना है आपको। तो आप वीडियो के 1 सेकंड के लिए पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सारा क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें, बाकी मैं भी सॉल्व करवाऊँगा। आपने किया होगा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के जो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा है, इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ये तो आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और सी यानी कि कांस्टेंट कितना है -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी की यहाँ कितना हो जाएगा -2, और ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2। तो पहला हो गया है। दूसरा करते हैं। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, ये मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में। तो सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा है, मॉड लगाने का मतलब ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस निकालना है। तो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, वैसे ही अल्फ़ा डिफरेंस बीटा का जो वैल्यू होती है वो होता है रूट डी बाई ए। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर आपने कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते होंगे आप। इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोफिशिएंट बी, 4a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। रूट डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर की मतलब 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -3। बोलो, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का -3 से करेंगे, -4 का -3 से 12, 4 16 हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का जो डिफरेंस होगा 4 होगा। देखो इसको भी आप याद करके चलना, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे आप जानते हो माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा जानते हो कि सी बाई ए, ऐसे अल्फ़ा माइनस बीटा का, अल्फ़ा और बीटा का जो डिफरेंस होता है, दो रूट का जो डिफरेंस होता है वो रूट डी बाई ए होता है। आप इसको याद करके चल सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे। ठीक है, चौथा देखता हूँ मैं। आपने तो किया होगा, बाकी मैं भी देखता हूँ। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है -2, अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है कितना है -3। यहाँ से कितना हो गया 2/3। ठीक है, पांचवा देखता हूँ। पाँचवें में देखो अल्फ़ा प्लस 1 है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है बीटा प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है यार, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, यही होगा। देख लो पहले अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इस दोनों में होगा तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, फिर एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा बीटा प्लस 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है -3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम है आपको कितना है -2। अब प्लस 1 कितना हो गया -3 -2,
-5, एक इसमें से माइनस हो जाएगा -4। ठीक है, अब छठवां देखते हैं। छठवां है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो यार, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें से अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो अल्फ़ा बीटा अंदर बचा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है -3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है -2, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा +6। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, शुरू में मैंने आसान दिया है ताकि आप इसको कर सकें आसानी से और आपको ये याद हो सके कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज क्या है और इस पे आप बेसिस क्वेश्चन कर सकें। सातवां देखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसमें +2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूँ और 2 अल्फ़ा बीटा घटा दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जितना जोड़ा है उतना घटा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया है, इसीलिए मैंने जोड़ा था क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है -2 अल्फ़ा बीटा। अब तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है कितना है -3, और जब -3 यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू -3 है, तो कितना हो गया 10। ठीक, आठवां सॉल्व करते हैं। आठवां आपका क्वेश्चन है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसको भी जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान हो गया यार, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। ध्यान से देखिए, आपको पता है, अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है 10। अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है -3 है, -3 का स्क्वायर कर दूंगा 9, 10/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। आपने किया होगा सॉल्व, अगर आपने किया होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस किया करो पहले। 9वां है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको देखो मैं क्या बना सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर दूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है -2, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितना है 4 है, कितना हो गया -8। ठीक है, देखो इसका एक वैल्यू +8 भी आ सकता है। आप पूछो कैसे, +8 भी आ सकता है क्योंकि ये जो रूट मैंने निकाला है ये +4 तो आया है, लेकिन जब रूट के बाहर कोई भी चीज़ आती है तो प्लस और माइनस दोनों में आती है। यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है कि डिफरेंस बिटवीन 2 रूट्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ +4 लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे -4 लोगे तो इसका आंसर एक +8 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर -4 पुट करोगे तो 4 × 2 -4 × -2 +8 हो जाएगा, एक आंसर वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कौन सा है भाई, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो देख लो यार, इसको भी बना सकते हैं हम। अगर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू में हम +3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ऐड कर दें और इतना ही माइनस कर दें, इतना ही
माइनस कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं भैया, जितना तुम्हें मैंने जोड़ा है उतना घटा भी दिया है, तो इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। इसको ध्यान से देखो, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बन गया है। और -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे आपको सबका वैल्यू पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2 का होल क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, -8, 2 दूना 4 दूना 8, -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है कितना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -3, आपने पहले ही निकाला है। अरे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इस इक्वेशन में C/A होता है तो कितना हो जाएगा, -3, तो वही मैंने लिख दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मालूम है -2, तो इसको सॉल्व करके यहाँ से भी वैल्यू आ गई कितना, -8, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, 3 3 9 दूनी 18, तो 18 8 कितना होता है आजकल, 26, और माइनस का 26 आएगा। ठीक, चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 वाला नंबर क्या है भाई, x की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो ये तो और भी ज़्यादा आसान है। अगर मैं इसको लिख दूँ अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो इसको, ये क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपको इसकी भी वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू पता है, पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और उसका वैल्यू आपने निकाला हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, लिख देता हूँ एक स्टेप और आपके लिए, -3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। इसको भी वैसे बना सकते हो, अगर मैं अल्फ़ा की पावर 6 को लिख दूँ अल्फ़ा की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें प्लस 2 अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू जोड़ दूँ और इतना ही घटा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखो इसको, ये अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का होल स्क्वायर बन चुका है और 2 अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू। ठीक, अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू की वैल्यू आपको पता है, आप ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे निकाला हुआ है अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 10 में निकाला हुआ है। ठीक है, तो उसका वैल्यू आपने निकाला हुआ है, कितना आ गया, 26 -26, तो यहाँ पे -26 का होल स्क्वायर कर देना और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है -3 का होल क्यों कर देना, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने कोशिश किया होगा और आपने इसका एलसीएम लिया होगा, फिर जाकर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और काफ़ी गुणा भाग किया होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जाएगा। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, कैसे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसको आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि देखो जो इक्वेशन दिया है अपना x²
प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं। ठीक है भाई, अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर मैं x के जहाँ पे अल्फ़ा रख दूँ या x के जहाँ पे बीटा रख दूँ तो वैल्यू इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। तो एक बार रख के देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर बीटा रख दूंगा तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अल्फ़ा बीटा रूट है इसलिए इसको पुट कर दिया, x के जहाँ पे अल्फ़ा और x के जहाँ पे बीटा। तो ध्यान से देखो, आपको वैल्यू आंसर आ चुका है। कैसे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसको इस साइड लेके आओगे तो 3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी 3 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। कुछ चमक रहा है आपको? चमकना चाहिए। अब देखो 1 अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा की जहाँ क्या ले सकते हैं? 1 अपान 3, क्योंकि भाई इसका वैल्यू 3 है ना। 1 अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा की जहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 अपान 3। और 1 अपान बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा की जहाँ पे क्या ले सकते हैं? 1 अपान 3। आंसर आ गया आपका 2 अपान 3। सिंगल लाइन में भी आ सकता है आंसर, पुट करके अल्फ़ा बीटा। आपने यहाँ से एलसीएम लेके किया होगा, आंसर उससे भी आएगा, मुझे पता है आंसर इतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा पुट करके निकालोगे तो सिंगल लाइन में आंसर आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही आपको, और भी अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 ऐड कर लो एक और। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा। इसका वैल्यू निकाल के बताओ यार, निकाल के बताओ, मज़ा आएगा आपको करने में। 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा। इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, एकदम लाइट की स्पीड से सॉल्व करके बताओ, तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए। एकदम लाइट की स्पीड से सॉल्व करके बताओ। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी सॉल्व करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, शुरू से कराता हूँ। अगर जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसको ध्यान से देखना। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा। तो अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फ़ा इसको मैं पुट कर दे रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 3 बराबर 0। अल्फ़ा बीटा इसके रूट है तो अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, रूट का मतलब यही होता है। तो हमने अगर ध्यान से देखा तो इस बार क्यू का लफड़ा यार, कि अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, हमें चाहिए। तो इस बार क्या करते हैं ना कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 को यहाँ रहने देते हैं और 2 अल्फ़ा को यहाँ पे लेके जाते हैं बराबर के इस साइड, तो माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अब हमें अल्फ़ा क्यू चाहिए, तो हम पूरे इक्वेशन में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो देखो अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा मिल जाएगा मुझे, और मुझे उसी की नीड है। तो पूरे इक्वेशन में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो 14 वाला क्वेश्चन था इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा के यहाँ क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू माइनस 3 बीटा के, जहाँ वैसे ये भी बीटा को पुट करूँगा तो वही चीज़ आएगा यहाँ पर भी, तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, ये तो कठिन था लेकिन अब तो आसान है, इसको तो सॉल्व कर भी चुके हो आप पहले वाले क्वेश्चन में। -1/2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1/α² प्लस 1/β²। इसको तो सॉल्व कर ही चुके हो आप। बोलो हो गया ना आसान? अरे यार इसको तो सॉल्व कर लेना यार। अब इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा α² प्लस β² अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, ध्यान से देखोगे ना यार। α² प्लस β² की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला हुआ है, उसका वैल्यू भी आया था आपका, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको कितना आया था, 10 आया था यार। अब इतना तो कर ही लेना। -1/2 यहाँ पे आप α² β² की यहाँ पे 10 रख सकते हो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से हो गया यार, इसको काट दो, -5/9 आंसर हो गया। ठीक, आप इसको एलसीएम वगैरह लेकर के भी कर सकते हो। अगर एलसीएम वगैरह लेकर के करोगे तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको लेके आओगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुट करके वैल्यू करोगे, अल्फ़ा बीटा में सोच के करोगे तो देन यू कैन फाइंड वेरी इजली। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 14 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, और बाकी आपके बुक में होगा, बुक से भी सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन तो भरे पड़े होते हैं सारे बुक्स में, तो आप अपने बुक्स का क्वेश्चन ट्राई करना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।